अस्सलामुअलैकुम। हम लोग क्लास सेकंड की उर्दू की बुक शुरू की है और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है और अब ये ख़त्म होने को आई है। हम लोगों ने इसमें चैप्टर नंबर 14 तक पढ़ लिया है अच्छे से एक्सरसाइज के साथ। वर्ड मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, अपोजिट वर्ड और मुअन्नस और मुज़क्कर वाला, और फेल किसको कहते हैं, मफूल किसको कहते हैं, क्वेश्चन आंसर, और ये सब हम लोगों ने इसमें पढ़ लिया जो भी एक्सरसाइज थी। आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर नंबर 15, सबक नंबर 15। सबक नंबर 15 में क्या बताया गया कि अच्छी अम्मा। इसके चैप्टर का क्या नाम है? अच्छी अम्मा। देख लेते इसमें शायर क्या कहता है। देखिए, तुम ही गोदों में खिलाती थी मुझे, तुम ही नहलाती धुलाती थी मुझे, प्यार से दूध पिलाती थी मुझे, जाग कर आप सुलाती थी मुझे, मेरी अच्छी मेरी प्यारी अम्मा। जब कभी जिद से मचल जाता था, सबके काबू से निकल जाता था, देख कर तुमको संभल जाता था, सुन के आवाज मचल जाता था, ए अच्छी मेरी प्यारी अम्मा। उसके बाद क्या है? मैं हुआ ना था महीने भर का, हव मैं हुआ ना था महीने भर का, होश सर का ना पाँव का था, कुछ समझ में मेरे नहीं आता था, तुमको उस वक्त भी पहचानता था, मेरी अच्छी मेरी प्यारी अम्मा। जब खफा होते थे मुझ पर अब्बा, खौफ से उनके था सहमा जाता, तुम घड़कते थी तो मैं हंस देता, तुमसे डर मुझको नहीं लगता था, मेरी अच्छी मेरी प्यारी अम्मा। मेहरबा तुमसी कहाँ से लाऊं, चैन व आराम ये किससे पाऊं, क्यों ना जी जान से तुमको चाहूं, क्यों ना फिर गीत तुम्हारे गाऊं, मेरी अच्छी मेरी प्यारी अम्मा। इसमें शायर क्या कहता है देख लेते हैं। शायर कहता है कि जब मैं छोटा सा था तो तुम ही गोद में हमें उठाती थी, खिलाती थी, और तुम ही हमको नहलाती धुलाती थी, और प्यार से दूध भी आप ही पिलाती थी हमें, और अपने आप को जगा कर मतलब खुद जाग कर हमें सुलाती थी, मेरी अच्छी मेरी प्यारी अम्मी। ये पहले पैराग्राफ में शायर कहे हैं। उसके बाद है कि जब मैं कभी जिद करने लगता था और ज़िद के लिए वजह से हम किसी के काबू में नहीं आते थे, तो आप ही हमको सँभालती थी और आपकी आवाज़ सुनकर मैं मचल जाता था, मतलब खुश हो जाता था, मेरी अच्छी मेरी प्यारी अम्मी। उसके बाद है कि जब मैं महीने भर का भी नहीं था और ना मेरे सर का होश था, ना पाँव का, ना पैर का होश था, मतलब मुझे किसी चीज़ की पहचान नहीं थी, मैं नहीं जानता था कौन सी चीज़ किसको कहते क्या कहते हैं, और कुछ समझ मेरे नहीं आता, मतलब उस वक्त मेरे समझ में कुछ भी नहीं आता था, उस वक्त भी मैं आपको पहचानता था। बच्चा अपनी अम्मी से कह रहा है, उस वक्त भी मैं आपको पहचानता था जब मैं महीने भर का भी था, और उस समय ना मैं किसी चीज़ का होश नहीं था, ना हमें अच्छे का, बुरे का, सर का, पाँव का, किसी भी चीज़ का होश नहीं, तो उस वक्त भी मैं आपको पहचानता था, मेरी अच्छी मेरी प्यारी अम्मी। दूसरे और पैराग्राफ में आगे क्या कह रहे हैं कि जब अब्बू मुझसे नाराज, खफा मतलब होता है नाराज, जब अब्बू मुझसे नाराज हो जाते थे तो हमें उनके डर, खौफ मतलब होता है डर, तो मैं उनके डर की वजह से एकदम वो डर जा जब मैं उनके खौफ की वजह से डर जाता था, उनसे डर जाता था। जब अब्बू हमसे नाराज़ होते थे तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा डर जाता था, और जब आप हमसे नाराज़ होती थी तो मैं हँस देता था, क्योंकि आपसे मुझको डर नहीं लगता था। बच्चा आप अम्मी से कह रहा है कि जब अब्बू हमसे नाराज़ होते थे, मेरे वालिद हमसे नाराज़ होते थे, तो मैं खौफ से डर जाता था। लेकिन जब आप हमसे नाराज़ होती थी तो मैं हँस देता था, क्योंकि मुझे आपसे डर नहीं लगती थी। उसके बाद है मेरी अच्छी मेरी प्यारी अम्मी। फिर मेहरबा तुमसी कहाँ से लाऊं, मतलब प्यार करने वाली मेहरबान ऐसी शख्सियत मैं अब कहाँ से लाऊं, चैन और आराम ये किससे पाऊं, मतलब जो अम्मी चैन आराम दे देती वो तो कोई नहीं ना देता है, तो बच्चा कह रहा है कि अम्मी के जैसा चैन और आराम मैं कहाँ से लाऊं, क्यों ना जी जान से तुमको चाहूं, जब आप मेरे साथ इतना ज़्यादा मेहरबान है, इतना ज़्यादा आप में बच्चों के साथ माँ लोग तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं, जब इतनी मेहरबानियाँ आपकी हैं, तो मैं आपके ऊपर जान
अब मैं आपको जान से क्यों नहीं चाहूँ और मैं फिर आपके गीत क्यों नहीं गाऊँ? बच्चा ये कह रहा है, मेरी अच्छी मेरी प्यारी अम्मा। उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने समझाया है, माँ और बच्चे का प्यार जो है, बच्चा अपनी अम्मी के लिए जो-जो कह रहा है, अगर आप इसमें से कोई भी वर्ड अगर आपको टफ लगा होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको सॉल्व कर दूँगी, बता दूँगी, समझा दूँगी। और ऐसे तो एकदम सादा-सादा लफ्ज़ का इस्तेमाल कर कर आप लोगों को बताई हूँ। इसको ये नज़्म जो है उसको समझा दी हूँ। अगर अब भी कोई अगर कन्फ्यूज़न होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। और इसकी एक्सरसाइज़ जो होगी मैं कल की वीडियो में बताऊँगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।